Hi guys. So in the last lecture, we have seen the different schools and we finished up at Solanki school. So first we have seen the Odisha school, and after that we have seen the Khajuraho school now, and all after that we seen the Solanki school, and we just step tanks there. छोटे छोटे जो सूर्य कुंड था एंड जो स्टेप्स थे टैंक्स के उन पे छोटे छोटे मंदिर थे, ठीक है, विद वुडन carvings. Okay. We'll further move to the architecture in the South India जो था. So just as the Nagara school of architecture with different sub-schools emerged in the northern part of India, a distinct style of temple architecture emerged in the peninsular India as well. Temple architecture in South India begins under the Pallav ruler Mahendra Varman I. ठीक है. Okay, the temple development during the Pallav dynasty reflected the stylistic taste of the individual ruler and can be classified into four stages. ठीक है. So जो पेनिनसुलर का यानी कि जो साउथ इंडिया का था, तो बेसिकली स्टार्ट किसने किया? अ, महेंद्र वर्मन, मतलब बेसिकली महेंद्र वर्मन वन, बेसिकली पल्लव रूलर. Okay, moving next. Four stages chronologically. The first was Mahendra Group. This was the first stage of the Pallav temple architecture. The temples built under Mahendra Varman I were basically rock cut temples. मतलब रॉक को काट कूट के बना दिया, ठीक है. Under them, the temples are known as mandapas, unlike the Nagara style, in which the mandapas meant only the assembly hall. देखो बेसिक जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो महेंद्र चार स्टेजेस में मंदिर बनने स्टार्ट हुए हैं साउथ इंडिया में. द फर्स्ट स्टेज वाज द महेंद्र ग्रुप, जो इनमें जो रॉक कट स्ट्रक्चर से बनते थे मंदिर मंदिर ठीक है. सो बेसिकली जो रॉक कट थे एंड जो टेम्पल थे उनको बोल दिया इन्होंने मंडपास. और अगर आपको याद हो तो ओके, मंडप मंडपास ओके. अगर आपको याद हो तो ये मंडप क्या थे? मंडप थे जो हमने अभी नगाड़ा आर्किटेक्चर देखा, तो जो मेन जो था उसके बाहर एक हॉल टाइप स्ट्रक्चर था जहाँ पे वर्शिपर्स बैठते थे, या असेंबली हॉल बोल लो, उसको बोलते थे मंडप. लेकिन यहाँ पे जो हॉल मंदिर का नाम था उसका नाम मंदिर था. नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेज कम्स व्हेन नरसिम्हा ग्रुप केम्स, है ना. तो इट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो रॉकेट स्ट्रक्चर जो थे, तो ये इनको इनके साथ-साथ क्या था यहाँ पे, ये डेकोरेटेड किए गए थे विद इंट्रिकेट स्कल्पचर्स. तो बेसिकली यहाँ पे स्कल्पचर्स भी थे साथ में. तो नरसिम्हा राव वन के अंदर द मंडपास वर नाउ डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथास. सो इसमें मंडपास थे which was divided into different rathas. ठीक है. The biggest one is called धर्मराजा रथा. बिगर रथ जो था उसको बोल दिया धर्मराजा रथा, एंड स्मॉलर को बोल दिया द्रौपदी रथा. So just Mahabharat names. The design of temple in the Dravidian style of architecture is a successor of Dharmaraja Ratha.
तो द्रविडियन स्टाइल इज नथिंग बट Dravidian style of architecture is uh, just a successor of धर्मराजा रथा। तो मीन्स इसी के ऊपर बेस्ड है वो बेसिकली। ओके, आई एम जस्ट सीइंग कि चल रहा है कि नहीं। ओके, नाउ थर्ड स्टेज दैट विल बी नंदी वर्मन ग्रुप। ओके, okay, now so Nandi Varman is the fourth. So the stage 3 was the Rajasimha. So it is the third stage। रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे। जो रियल स्ट्रक्चर्स थे स्ट्रक्चरली की जो रॉक कट था उसको हटा दिया बेसिकली यहाँ से, और जो रियल स्ट्रक्चर्स होते थे वो। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ कोर्स रॉक कट टेम्पल्स। ठीक है, तो शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। तो दिस इज काइंड ऑफ दिस ना। देखो, अगर रॉक कट होता तो बेसिकली एक पहाड़ है उसमें से रॉक थोड़ी सी काट वाट के वहाँ मंदिर बनाया। अब आप देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे रॉक कट तो है ही थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इट्स सेपरेट थिंग ना। पूरा रॉक नहीं है कहीं पे, यहाँ पूरे रॉक में से काटा हो। ठीक है, ओके, नाउ नंदी वामन ग्रुप। तो फोर्थ स्टेज की डेवलपमेंट थी, पल्लव पीरियड था। अगेन सेम, द टेम्पल built were smaller in size, basically smaller temples, and almost similar to Dravidian style of temple architecture. After the decline of Pallav dynasty, the temple architecture acquired a new style under the Chola kingdom. देखो, तो after the decline of the Pallava dynasty, ठीक है, तो जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था गेट्स न्यू style under basically the Chola kingdom, so known as, so I just write DS for Dravidian style. So this marked a new era in the development of temple in South India. In the later periods, three one other style, the Vesara style, Nayaka style, and Vijayanagara style are also emerged. ठीक है, तो महाबलीपुरम का जो हम ये बेसिकली यही वाला बात कर रहे हैं टेम्पल की, इसकी जो स्कल्पचर देखें, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, तो द एंशियंट पोर्ट सिटी ऑफ महाबलीपुरम, इट्स नरसिम्हा राव नरसिम्हा वर्मन वन के ऊपर इनका नाम रखा गया है, जिनको मामला भी बोलते थे, अंडर द पल्लव डायनेस्टी ऑफ तमिलनाडु। The 7th century Pallav site is declared as the UNESCO World Heritage Site in 1984 by the name of Group of Monuments at Mahabalipuram. Prominent ones क्या था यहाँ पे, रथा टेम्पल्स और पंचरथा। So it is basically a Pandava Rathas basically. They are the earliest rock temples in India comprising of धर्मराजा सबसे बड़ा हो गया और द्रौपदी सबसे छोटा हो गया, बीच के आगे भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल, सहदेव। ठीक है, 7th century AD के। रॉक कट केव्स की बात करें तो इंक्लूड द वराह केव टेम्पल, कृष्ण केव टेम्पल, सो पंच पांडवा केव टेम्पल एंड महिषासुरमर्दिनी मंडप। This is a bas relief of the goddess Durga killing Mahishasur. Open air rock reliefs. They include descents of the Ganga, also known as Arjuna's paeans of Bhagirath or Bhagirathi paeans, carved on huge boulders. Okay. शो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, व्हाट इट कंप्राइज ऑफ ना, महाबलीपुरम वो बात कर रहे हैं वो, मतलब रथास हैं यहाँ पे, रॉक कट केव्स हैं, और जो ओपन एयर जो रॉक कट केव्स की गई हैं वो हैं। ठीक है,
Shore Temple Complex. It has two small and one large temple enclosed within a two-tier compound wall. तो नंदी की इमेज, वाहना ऑफ शिवा जो है हमें पता है. The temple is predominantly dedicated to Lord Shiva with a sculpture of Anant Shayana Vishnu in one of the three temples within the complex. Ganesha Ratha. It was a stone temple dedicated to Lord Ganesha at Mahabalipuram. It was initially created to house Shivalinga, which was later removed. On it, there are 18 inscriptions of Grantha and Nagari script in Sanskrit language. So this is Shore Temple Complex. ठीक है, ये एक टेम्पल जो हमने अभी भी देखा है, दो टेम्पल है. बेसिकली टू स्मॉल एंड वन लार्ज बेसिकली. ठीक है, शोर टेम्पल जो हमने कॉम्प्लेक्स देखे अभी. टू टियर कंपाउंड वॉल स्टडेड विद इमेजेस ऑफ नंदी. तो ये आई गेस नंदी की इमेजेस हैं जो ये नीचे हैं. ठीक है, एंड नंदी मीन्स आपको मतलब पता है शिव जी के वाहन है. लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड बेसिकली. ठीक है, नाउ दिस इज डिसेंट्स ऑफ गंगा. तो हमने अभी देखा यहाँ पे जस्ट दिस इज ओपन एयर रॉक. तो अब देख सकते हैं ओपन एयर में ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाए गए हैं. ठीक है, जो भी मतलब एक टाइप से रॉक पे कट कर करके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं. तो ह्यूज बोल्डर्स देख सकते हो आप. ओके, तो इट narrates the story of descents of river गंगा on earth from heaven by the efforts of भागीरथा के efforts से गंगा जब धरती पे आई थी ना. Now coming to Dravidian style of temple, most important and most famous. Okay, Dravidian style. तो बेसिकली चोला किंगडम के अंदर बना है तो फिर चोला आर्किटेक्चर बोल देते हैं. Under the patronage of Chola rulers, hundreds of temples were built in South India. It was a continuation of the तो देखो पल्लव के बाद चोला, इतना यहाँ रहना आसान, तो हिस्ट्री भी रिवाइज हो सकती है साथ साथ. ओके, विद सम वेरिएशंस. दिस इज व्हाट. देखो अगर कोई रिसर्च आती है तो उसी को अगर कंटिन्यू करके कोई अगला आदमी नेक्स्ट पर्सन और डिफरेंट पर्सन उस पर कुछ और कर देता है तो वो उसी की कंटिन्यूएशन होती है. This is what came to be the known as the Dravidian style of temple architecture. The features of Dravidian style are like okay, unlike the Nagara temples, Dravidian temples are surrounded by high boundary walls. अगर आपने नगाड़ा टेम्पल्स को ध्यान से सुना होगा हमने जो डिस्कस किए तो उसमें बाउंड्री वॉल्स नहीं हमने डिस्कस की कहीं भी. तो यहाँ पे बट क्या है, यहाँ पे हाई बाउंड्री वॉल्स है. The front wall had a high entrance gateway. ठीक है, तो हाई एंट्रेंस गेटवे क्या बोलते हैं उसको, गोपुरम, गोपुरम सॉरी, जी मिस हो गया. The temple premise was laid out by Panchayatana style with a principal temple and four subsidiary shrines. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाइल है ये पंचायताना जो भी है ये. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ भी बेसिकली फॉलो यही हो रहा है. एंड द्रविडियन स्टाइल द स्पायर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड. The spire is in the form of stepped pyramid that rises up linearly rather than curved, and it is known as Vimana. तो यहाँ पे this kind of देखो बेसिकली क्या है, it is rising like a stepped pyramid. देखो एक दो तीन, it is not increasing linearly. ठीक है, okay sorry, it is it is not a curved structure. ठीक है, it is not a curved, it is like a linear structure. Linear is what, this is some kind of linear structure. ये ठीक. Okay, the crowning element is shaped in the form of octagon and also known as shikhara. It is similar to the kalash of the Nagara temple. तो आपने अगर ढंग से देखा हो तो नगाड़ा स्टाइल में एक एक
जब भी शिखर खत्म होता था उसके बाद एक एक स्ट्रक्चर आता था, उसके ऊपर वो आता था कलश, ठीक है। तो यहाँ पे कलश को रिप्लेस किया गया क्राउनिंग शेप्ड एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टागन। तो हमने उसको बोल क्या दिया, हमने उसको बोल दिया अ, शिकारा, शिखरा होगा से ना। तो इसमें तो उसको शो नहीं किया है, तो हम देखेंगे क्या है कहाँ से। कोई नहीं, हम देखते हैं। But it is similar to the Kalash of Nagara temple, but not spherical. It was spherical type था, but this is a like octagon shape of. It's okay. Octagon shape है ही नहीं दिख रही कहीं. Okay, got it. There is only one Vimana in the Dravidian architecture on the top of main temple. The subsidiary shrines do not have Vimanas unlike Nagara architecture. लेकिन उसमें थे Vimanas. तो only one Vimana on top of main temple, unlike तो बट उसमें क्या बोलते हैं, सब्सिडरी shrines do not have vimanas. Okay. The assembly hall is connected with the Garbhagriha by a vestibular tunnel shown as Antarala. Okay, Antarala. Okay. This is गर्भगृह बोल रहे हैं इसको, अगर ये असेंबली हॉल है तो असेंबली हॉल ये एक अंतराल से जुड़े, बेसिकली एक टनल जैसा नहीं, गर्भ बिल्कुल ऐसे देखो, अगर ये गर्भगृह मान के चलूँ मैं और ये इसका मंडप मान के चलो, ऐसा नहीं खोला है ये, सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है बीच में, चीज़ लाइक छोटा सा दरवाज़ा टाइप मान लो, है ना, ठीक है। तो दरवाज़ा टाइप है वो एक, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेस्टिबुलर, कि थोड़ा सा बंद टाइप का दरवाज़ा है, ठीक है, सुरंग टाइप से मान के चलो आप, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह हैज अ स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल, मिथुन एंड यक्षा। यक्षा ही है, लेट मी जस्ट गेट एन इरेजर हियर, अब विल सी दिस। अभी हमने देख लिया ना वाटर टैंक, गर्भगृह, सब्सिडरी श्राइन्स देख लो आप, 1 2 3 4 कलर्ड में। एंड दिस इज गोपुरम जो हमने सबसे पहले देखा था। हाई एंट्रेंस जो है, बाउंड्री वॉल तो है ही, बट जो हाई एंट्रेंस है और जहाँ से एंट्री होती है, जिसे गोपुरम। ओके। द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल एनक्लोजर्स वाज अ यूनिक फीचर ऑफ द वेडियन स्टाइल। देखो, अगर हम नगाड़ा ढंग से देखें तो लास्ट में सूर्य कुंड आया था, लेकिन इसमें उसमें था, लेकिन सूर्य कुंड लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे वाटर टैंक इज लाइक गुड फीचर, ठीक है। सो बृहदीश्वरा टेम्पल इन तंजावुर, तमिलनाडु, राजा राजावन, ठीक है। तो ये टेम्पल इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग टू द बैक टू द स्कूल्स, नायका स्कूल। तो नायका रूलर्स थे, उन्हीं के नाम पे स्कूल का नाम, 16 to 18 AD. Now, it was also known as Madurai. Okay, it was architecturally similar to the Dravidian but much larger in scope. तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस था इसमें थोड़ा सा। Some of the unique features देखेंगे हम तो, the presence of prakarmas or huge corridors. Prakramas or huge corridors in the portico, जो बाहर का porch एरिया था, around the गर्भगृह along with roofed ambulatory passage। तो अब ढंग से देखो तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये जो है पैसेज वे जो दिख रहा है गर्भगृह के साइड में, तो ये एम्बुलेटरी पैसेज वे है, इनको रूफ्ड किया गया है, ठीक है। The Gopuram built under the Nayaka rulers were some of the largest Gopurams। मतलब जो गोपुरम क्या बोला हमने, गोपुरम इज द हाईएस्ट एंड एंट्रेंस जो था वो हाई, दीवार तो चारों तरफ थी,
और जहाँ से एंट्रेंस है मंदिर का वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी उस टाइप को गोपुरम बोल देते हैं, बट यहाँ का जो गोपुरम है नायिका स्कूल वाला, ये सब लार्जेस्ट में काउंट किया जाता है गोपुरम। ठीक है। Madurai has the tallest gopuram in the world. Okay, the heart of Gopuram reached its climax under we got it. The temple structure was filled with intricate carvings. Now, Meenakshi temple मदुरै हमने देख लिया ना, ये थोड़ा मुस्लिम टच है इसमें, इस्लामिक ना। Banks of Vaigai River, 12th to 13th century. Goddess Meenakshi, a form of Parvati, uh, and her consort Sundareshwar in the form of Shiva. Okay. Moving next, the Vesara school. Okay, also called as Karnataka. ठीक है, it is conceptualized under the later Chalukya rulers. It combined feature of both Nagara school and the Dravidian. So features are nothing but Nagara as school plus Dravidian school. ठीक है, तो हाइब्रिडाइज स्टाइल था। हाइब्रिडाइज मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। सम ऑफ द फीचर्स आर नथिंग बट द एम्फेसिस ऑन द विमान एंड मंडपा। लेट मी जस्ट ओके, one ambulatory passageway, the pillars, doorways, and the ceilings were decorated with intricate carvings. Okay, three prominent dynasties जो देखा जाए हमने, वेसरा स्टाइल कॉपीड बाय चालुक्यास जो हमने अभी देखा, राष्ट्र कूटास जो ब्राह्मणिकल एंड इस्लामिक्स जो बनाते थे। ठीक है, होयसाला होसाला, क्या ही बोल रहे, तो गाली भी निकल रही है साथ में। ओके ओके गॉट इट। इसको अगर आपको याद हो, ये तो हमने अभी देखा। चलो क्या राष्ट्रकूटास अगर आपको याद हो, तीन तरह के अभी देख लेते हैं। लेट अस, वी डोंट हैव टाइम, पर फिर भी रिमेम्बर अगर याद आ जाए तो अच्छी बात होती है। राष्ट्रकूटास तीन तरह के स्टाइल थे, हिंदुइज्म और जैनिज्म एंड वन अदर। तो राष्ट्रकूटास में बेसिकली इनको ही प्रेफरेंस दी गई थी कि हमने टेम्पल आर्किटेक्चर ही पढ़े आज। आई डोंट थिंक सो कि मुझे मिलेगा अभी वो, तो हमने अभी मतलब लास्ट लेक्चर वी डिड दिस, आई डोंट थिंक सो कि अभी मिलने वाला है हमें वो राष्ट्रकूटा। Okay, let's forget that. Rashtrakuta are something like कि जो Brahmanical, I don't know Brahman. Let me just move into my notes. Okay, the Brahmanical, Buddhist and Jainism. Ellora Caves has 34 caves. 17 of them are Buddhist. 17 are Brahmanical, 12 are Buddhist, and 5 are Jain. So if you see Brahmanical and Buddhist caves, they are constructed by Rashtrakuta dynasty. तो ये अपनी राष्ट्रकूटा जो हमने पढ़ा वो वाली, एंड 5 वर जो जैन के बच गए वो थे यादव डायनेस्टी। सो एलोरा केव्स बेसिकली गुप्ता एज की बात हम डायरेक्टली लिंक कर रहे थे। ओके, लेट अस मूव डाउन। ओके, ये भी हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ नगाड़ा स्टाइल इज इन द curvilinear शिखर एंड द स्क्वायर बेस ऑफ वेसरा टेम्पल। तो बेसिकली नगाड़ा स्टाइल जो है यहाँ पे, वहाँ इन्फ्लुएंस क्यों दिखता है यहाँ पे?
अंकारा इन्फ्लुएंस क्यों? कर्विलिनियर शिखर एंड स्क्वायर बेस ऑफ वेसारा टेम्पल. ठीक है. नाउ influence of Dravidian style is seen in the intricate carving and sculpture design in Vimana and step dedicated of Visama. ठीक है. Basically Dravidian style भी दिख गया इसमें. Coming next, Vijayanagara school. We have 10 minutes, I guess. So, विजयनगरा स्कूल की बात करें तो विजयनगरा एम्पायर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ ऑफकोर्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर विद द कैपिटल ऑफ हम्पी कर्नाटका. ठीक है. तो this is nothing but the Cholas का combination, the Hoysala's combination, uh, the Pandyas plus the Chalukya style. तो बस हमें देखना है. ठीक है. दिस इज विजयनगरा एम्पायर हम्पी कैपिटल. Okay, now moving in. Under them, the architectural style was influenced by the Indo-Islamic style of Bijapur, which is turned and reflected in the mandals. Okay, the walls of temples were highly decorated with carvings and geometrical patterns. Gopuram, which is previously present in the front side, were now built on the sides, built on all the sides. The Gopuram built all the sides. The monolithic rock pillars. ठीक है. Similar material के. Generally, temple pillars had the mythical creature Yali engraved. mythical character जो creature Yali engrave होता था. So let us just remove write down this mythical creature YALI engraved pillars पे. Okay. Enclosing wall larger थी. More than one mandapa was built in each temple. The central mandap came to known as the Kalyana Mandapa. More than one mandala and central मंडप को बोल दिया कल्याण mandap. Okay. The concept of secular building inside the temple premises was also introduced during this period. Temple complex was enclosed by boundaries. Example is I think the Vitala Swami temple complex, Lotus Mahal, Virupaksha temple. Okay. So this is a stone chariot inside the Vitalakshmi temple complex. Some kind of ratha. Na? Lakshmi Narasimha sculpture, Hampi, Karnataka. Musical pillars, Saregama pillars. They are the testimony of Hindu's arts, uh, found by the famous Mandapa of the Vittal Swami temple complex in Hampi. That are 56 musical pillars are also known as Saregamapa pillars. So musical pillars Saregama Saregama pillars uh, built by Deva Raya to 1422 to 1446. Mahan Navami Dibba. Dosara Dibba. Dibba, sorry. I do not call it Dibba. Okay. Mahanavami Dibba is a beautiful and massive stone platform located within the royal enclosure of Hampi. So it is like a platform, stone platform. Let us move. This is Badami cave temples. It's located in the Karnataka. Badami was the capital of early Chalukyas in the Chalukya temples के around बनी है. ठीक है. शिवा नटराजा
ठीक है, इम्पोर्टेंट। सो केव्स की बात करें तो केव नंबर 1 पे शिवा नटराजा के रूप में, केव नंबर 2 पे विष्णु जी हैं, वराह, एक सेकंड, Lord Vishnu as Trivikarma, other forms of Vishnu such as Vamana avatar or Dwarf avatar, and the Varaha avatar or Vishnu rescuing goddess at Bhudevi can also be found. Cave 3 in Narasimha, Harihara, Varaha, Vasudeva, Anant Asyana. ठीक है. Cave number 4 is Jain cave sculpture Bahubali, Preshwantha and Mahavira. ठीक है. Symbolic display. Now coming to the Hoysala art. So in the region of Karnataka, the temples built under the Hoysala rulers developed a distinct style of their own. तो इसको मतलब बेसिकली कर्नाटक के अंदर उसने मतलब अपना ही एक स्टाइल बना लिया, उसको होयसला स्कूल ऑफ आर्ट बोल दिया। सो ये इसका पीरियड डिफाइन है, बेलूर, हेलेबिडू एंड श्रृंगेरी। सो दिस इज बेसिकली हेलेबिडू का स्टाइल। दिस इज ग्राउंड प्लान, दिस इज सेंट्रल हॉल एंड दीज आर द सब्सिडरी श्राइन्स। ये जो दिख रही हैं आपको, ये है ना। फीचर्स देखेंगे तो मल्टीपल श्राइन्स हमने देखी अभी अभी। श्राइन्स लेड आउट ऑन द शेप ऑफ एन इंट्रिकली डिजाइन स्टार। तो स्टार शेप्ड श्राइन्स देखो आप ढंग से ना, ये स्टार शेप्ड श्राइन्स है यहाँ पे। कॉल्ड एज स्टिलेट प्लान। तो कोई सॉफ्ट क्रॉनसेट, ठीक है, मेन बिल्डिंग मटेरियल। Massive emphasis on the laid on the decoration of temples through sculpture, both side interior exterior दोनों साइड ही पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर बना दिए। All the chambers had shikharas, which were interconnected by an arrangement of horizontal lines and moldings. शिखर, जो भी टेम्पल था उसके शिखर थे और हॉरिजॉन्टल लाइन से मोल्डिंग बनाई हुई थी। मतलब बेसिकली ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। Coming next, this resolved the tower into an orderly succession of tiers. The temple was built under the upraised platform, जागती बोल दिया उसको, 1 meter high. Walls were like zigzag pattern, ठीक है, ये तो देख सकते हो आप, अप डाउन। वही तो ये टेम्पल आप देख सकते हो। Now we have just Pala and Sina School of Architecture to see. In the Bengal region, the style of architecture came in Bengal region में ये था, ठीक है। It developed the period between this patronage of Pala dynasty and Sena dynasty. The Palas were basically Buddhist rulers, following the Mahayana tradition, but very tolerant and they patronizing both religions. Pala kings were a lot of Viharas, Chaityas. Viharas यानी resident, Chaityas means prayer and stupas, हम पता ही है। The Senas were Hindus and they built by the Hindu gods, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ रिलीजियस है मतलब। तो कोई यूनिवर्सिटी मॉन्यूमेंट सेंटर पाला, नालंदा की जगह डाला, ठीक है। ये बेसिकली सेना रूलर्स के अंदर देख तो धकेश्वरी टेम्पल आ जाता है हमारे पास। आर्किटेक्चर ऑफ सेना रूलर देखोगे आप तो बिल्डिंग्स व्हाट हैड टू बी कर्व्ड और स्लोपिंग रूफ है, देख सकते हो आप। बैम्बू हट्स बनाए हुए थे, पॉपुलर नोन एज बैंगा रूफ्स। बर्न्ड ब्रिक्स यूज की जाती थी एंड स्टोन और मेटल यूज किया जाता था स्कल्पचर्स के लिए। तो लस्ट्रस फिनिश दी जाती थी, ठीक है, जो फिनिश थी। सो सिद्धेश्वर टेम्पल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही एंड फर्दर लेक्चर विल जस्ट रिवाइज दिस ऑल एंड जस्ट विल सी द लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन इंडिया। थैंक यू एंड स्टे